सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से हम जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्यों ज़रूरत है हमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नॉलेज नहीं होती। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है उनके इंटरेस्ट को हार्म किया जा सकता है। उनको इतनी अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, उनकी कंप्लेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को बनाया गया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोविजन हैव बीन मेड इन द कंपनीज एक्ट, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द सेबी एक्ट। 3 एक्ट है, ठीक है। 3 एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट के बारे में, सिक्योरिटी कॉर्पोरेट एक्ट के बारे में और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और सेबी एक्ट के बारे में। इन तीनों के अंदर जो है कंपनी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ एक्ट्स बनाए हुए। कौन कौन से वो समझते हैं। पहले कंपनी एक्ट की बात करते हैं कि जो भी कंपनीज एक्ट आया था उसके अंदर कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, किस किस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो एक्ट लाए गए। फॉर एग्जाम्पल, कंटेन प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ कैपिटल, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजीरियल पर्सनल्स, limit on managerial remuneration, disclosure of important information, special audit, inspection and investigation, protection of minority interest etc. यानी कि क्या है कि जब भी शेयर्स को इशू किए जाते हैं, जब भी कैपिटल को इशू किए जाते हैं, उनके प्रोविजंस क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, किस तरीके से शेयर्स को जो है मार्केट में इशू किया जाना चाहिए। उसके बाद एक मैनेजीरियल पर्सनल को क्या किया जाना चाहिए, अपॉइंट किया जाना चाहिए, और जो भी मैनेजीरियल की रेमुनरेशन होनी चाहिए उस पर एक लिमिट लगाई गई है कि इतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कई बार बिजनेसेस क्या नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, उसके बारे में बताते नहीं है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, उनके बारे में बताया जाना चाहिए। स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज की, ठीक है, कि जो भी कंपनीज ने अकाउंट बनाए वो सही है, कोई किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस तो नहीं की गई है। इंस्पेक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ लगती है तो उसके रिगार्डिंग। और जो भी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस तरीके से काफ़ी जो है वो एक्ट जो है बनाए गए इसके अंदर। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी जो है इस तरीके से रेगुलेशंस या रूल्स बनाए गए। उसके बाद आते सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रोवाइड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जनरल कंट्रोल ओवर their trading methods and practices, regulations of contract in securities, listing of securities etc. As for SEBI, it was set up as a non-statutory body in 1988 to regulate the capital market. एज फॉर सेबी की अगर हम बात करें तो जो कि सेटअप किया गया था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी तब 1988 में, ताकि वो कैपिटल मार्केट की जो भी फंक्शनिंग है उसको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। तो कैपिटल मार्केट जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे वहाँ पे क्या होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या जो बिजनेसेस होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स में, सिक्योरिटीज़ में थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स, एजेंट, कमीशन। तो कहीं ना कहीं सेबी जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को, जहाँ पे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। जो भी कमिश्नर है, ठीक है, जो भी ब्रोकर्स है, उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, सेबी मॉनिटर करती है, समय समय पे चेक करती रहती है। सो इट हैज़ इशूड SEBI guidelines which are applicable to all the public issues of capital and offers of sale by listed and unlisted companies। चाहे वो लिस्टेड कंपनी है चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है, कुछ गाइडलाइंस जो है वो सेबी ने दी हुई है कि किस तरीके से आप जो है कैपिटल को किस तरीके से आप शेयर्स को इशू करते हो, ठीक है, पब्लिक को, ठीक है, और किस तरीके से ऑफर फॉर सेल आप लेके आते हो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो उसके रिगार्डिंग कुछ जो है गाइडलाइंस दी हुई है। क्योंकि पब्लिक इशू करते समय क्या किया जाता है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। प्रोस्पेक्टस के साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच किया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस किस तरीके से होने चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है सेबी ने गाइडलाइंस दी हुई है। उन गाइडलाइंस को जो है हर एक कंपनीज को फॉलो अप करना पड़ता है, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स को ना प्रोवाइड की जाए। However, SEBI play a most important vital role in the protection of investors। जो हमारी सेबी है वो क्या करती है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हैज़ बीन टेकिंग अप अ नंबर ऑफ स्टेप टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स।
through various programs such as security market awareness campaign, which conduct workshop all over the country to adjust the investor with the functioning of the security market, prepare a standardized reading material and audio video clips on topics concerning investors, placing an investor website, setting up a simple and effective internet based response to investor complaint and issues, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, बहुत सारे स्टेप्स लेती है, वाइडर रोल जो है वो प्ले करती है ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स जो है वो सेबी ने लिए ताकि इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर सके बहुत सारे प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि जहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस तरीके से चेक करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है सेबी क्या करती है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। उस सेबी ने क्या किया, अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स है, ऑडियो वीडियो के थ्रू जो है, रीडिंग मटेरियल के थ्रू, या फिर बहुत सारे कैंपेन के थ्रू क्या कर रही है, वो इन्वेस्टर्स को अवेयर करवा रही है। और कई बार क्या होता है कि वेबसाइट कुछ ऐसे भी है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट को क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं कि उनके साथ क्या जो है वो गलत किया गया एज अ, ठीक है, शेयर मार्केट में क्या गलत काम किया गया या किस तरीके से उसके इंटरेस्ट को हार्म किया गया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ सेबी रिलेटेड टू टेकिंग अप इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस ऑन मैटर रिलेटेड टू आईपीओ एंड कैपिटल मार्केट ऑपरेशन अगेंस्ट द इंटरमीडिएटरी रजिस्टर विद इट एंड गेट देम रिड्रेस एंड अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूज रिलेटेड एंड मार्केट रिलेटेड मैटर्स सच एज मार्केट मैनिपुलेशंस, प्राइस रिगिंग, इश्यूज रिलेटेड मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर एक्सेट्रा। सो अनदर जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सेबी की, वो किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस से। इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस यानी कि जो आईपीओज होते हैं कैपिटल मार्केट के, जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड या आईपीओ से रिलेटेड, कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंप्लेंट को सुना जाए और उनको जो है वो क्या किया जाए, रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो किससे, अगेंस्ट द इंटरमीडिएटरीज, जो भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं। इंटरमीडिएटरीज क्या है यहाँ पे, ब्रोकर्स, कमिश्नर्स, एजेंट्स, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हार्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट द इंटरमीडिएटरीज रजिस्टर्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। और जो भी प्राइस रिगिंग होती है, ठीक है, मार्केट में मैनिपुलेशंस आती है, इनसाइडर ट्रेडिंग आती है, टेक ओवर्स आते हैं, इन सारी चीज़ों से क्या किया जाए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो है वो सेबी परफॉर्म करती है। सो दस द इन्वेस्टर्स आर गेटिंग एडुकेट नॉलेज, एजुकेशन एंड प्रोटेक्टेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ऐसा करके सेबी क्या कर रही है, इन्वेस्टर्स को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। Of course, a lot more still restraint to be done, and there is need for further strengthening the hands of SEBI with moral, legal and judiciary power in this regard. तो वैसे देखा जाए तो और भी बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है सेबी को, ताकि हमारा जो ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उसको स्ट्रेंथन बनाया जाए। कुछ और लीगल जुडिशरी पावर की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आई होप आप सभी को जो है वो समझ में आया होगा क्या क्या हमने पढ़ा, किस तरीके से हम जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। कंपनीज एक्ट बनाया गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेशंस एक्ट बनाया गया और सेबी एक्ट बनाया गया, जिसके थ्रू जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत सारे जो है मेथड्स को, रूल्स को बनाया गया है जिसके थ्रू इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। सेबी क्या है, सेबी एक मेन रोल प्ले करती है इन्वेस्टर को एजुकेट करने में, ठीक है। उसने बहुत सारी वेबसाइट भी बनाई है, उसने क्या किया, कैंपेन भी बनाया है, सिक्योरिटी मार्केट अवेयरनेस कैंपेन भी बनाया है, जिससे कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कराया जा सके, अवेयर कराया जा सके। कई बार क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है शेयर की प्राइजेस में, ठीक है, उनसे भी बचाया जा सके। तो ये सारे कुछ स्टेप्स जो है वो क्या लिए गए हैं सेबी के द्वारा, ठीक है। सेबी क्या करती है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। एक बार मैं फिर से आप सभी को ये जो टॉपिक है वो दिखा देती हूँ ताकि आप फिर से एक बार रीड कर सको और आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये है, इसके बाद ये है,
और फिर ये, ठीक है।